नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई, थोड़ी दिक्कत हो रखी है। दिक्कत ये हो रखी है कि लॉकडाउन लगा हुआ है। ये तो आपको पता ही था। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा था क्लास लेने की। ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने फिर भी ट्राई किया क्लास लेने की। ठीक। पर हुआ ये कि मेरी तबीयत भाई बेटर है थोड़ी। बेटर क्या, मेरी तबीयत ठीक ही है, मतलब मेरी तबीयत इतनी कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, रुक जाइए, मैं हैंड्स फ्री लगा लेता हूँ। एक सेकंड हो जाइए। हुआ ये कि तबीयत आपकी मैडम की खराब हो गई थोड़ी। थोड़ी क्या, वही जो कोविड चल रहा है आजकल, वही हुआ है। हालांकि इसी कारण मैंने आपकी छुट्टी करी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। भाई अब ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है पर ठीक ही है। मैं भी घर से ही क्लास ले रहा हूँ और माहौल बाहर का ऐसा है। और मुझे लगता है कि क्लास कैंसिल करना ठीक नहीं है। जब तक हिम्मत है तब तक क्लास लेते हैं। ठीक है, जब ऐसा मौका होगा भाई हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तब क्लास कैंसिल करे तो बात है। तो इसीलिए मैंने कोशिश करी कि यार डिजिटल बोर्ड नहीं तो ऐसे ही बोर्ड से काम चलाएंगे पर क्लास लेंगे, है ना। मैडम भाई ठीक है, अभी ज़्यादा ठीक नहीं है पर ठीक है। इसलिए मैंने आज की क्लास रख ली है। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई है, उसके लिए माफ़ी। उसके लिए आपको कोऑपरेट ही करना पड़ेगा। देखिए, मैं जानबूझ के ऐसा कभी नहीं करूँगा, आपको पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास भाई, है ना। काम पर आते हैं, सीधा काम की बात पर। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। डायग्राम है आपका ये। अब देखिए, मैं भी पेन टैप पे क्लास बहुत दिनों बाद ले रहा हूँ, तो मुझे भी इतना वो नहीं है कि कैसा रहेगा क्या रहेगा। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। डायग्राम मैं अलग से बनाता हूँ, रुक जाइए। ध्यान से देखिएगा, डिटेल में सारी यहीं पर ही लिख दूंगा। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। ठीक है, और इसके अंदर 4 सर्कल आपको दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4। डायग्राम आपको दे रखा है ना। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए बी सी डी बी सी के समांतर है। तो आपको बताना है इसका रेडियस। किसका रेडियस? इस वाले सर्कल का। ये ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी ध्यान से देखिए। इसका रेडियस अगर आर है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर आर है तो इस वाले का रेडियस क्या होगा, 3r। अगर मैं इस वाले को लेता हूँ, ध्यान से समझना है सभी लोगों को।
बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है आप सभी को। अगर मान लेते हैं ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, ये भी x x x x, ठीक है। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालता हूँ, पहली बात तो ये डायगनल का आधा होगा। डायगनल कितना होगा? 2 और 2x, 2√2 यानी √2x। और ये कितना है? x है। तो हम ये बोल सकते हैं √2x प्लस x बराबर होगा किसके? 3r के। और x बराबर किसके होगा? 3r अपॉन √2 प्लस 1, जिसे मैं ले सकता हूँ x इक्वल टू 3√2 माइनस 1 इंटू आर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, पढ़ाने में ना हमें भी वैसे ही मजा आता है। मैं सही बात बताऊँ आपको, पढ़ाने में हमें भी वैसे ही मजा आता है। पढ़ाने में ऐसे मजा भी नहीं आता, पर क्या करें, मजबूरी है। आपका भी साल है पूरा, और हम भी नहीं चाहते कि कुछ चीज छूटे। स्मॉल आर नहीं निकालनी थी भाई, ये निकालना था। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए डी रेडियस आर है, डी पैरेलल है बी सी के, इंस्क्राइब्ड इन विल बी रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल इंस्क्राइब्ड इन बिगर सर्कल विल बी। इसके अंदर जो प्रत्येक छोटा सर्कल था उसका रेडियस आपको निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए कंटेंट पूरा वही रहेगा, कंटेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा भाई। कंटेंट क्यों बदल जाएगा? कंटेंट वही रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी। इसके साथ क्या कहता है वो? तीन सर्कल, एक, दो और तीन। ठीक है, तीन सर्कल हैं आपके सामने, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। तीन सर्कल है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस, और साइड ए है। आर बाय कैपिटल आर आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा। आर बाय कैपिटल आर निकालना है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई अगर मैं इसे ऐसे ले जाता हूं, ठीक है, आपको पता है ये 2 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा। ये क्वेश्चन तो हमने शायद कर रखा है, मेरे ख्याल से कर रखा है। ठीक है, और इसका डायमीटर 1 होगा तो हाफ ये हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ आ गई। और बड़े आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। आंसर कितना आ गया? 1/4 आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। करा दिया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये नहीं कराया होगा शायद, अगर वो करा दिए थे तो। इसमें भी डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में बना देता हूँ।
ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने, और इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें दे रखे हैं आपको ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इसके अंदर आपको दे रखे हैं 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बना, रेक्टेंगल बना है, इसलिए आपको डायग्राम थोड़ा अजीब लग सकता है, नहीं तो ये स्क्वायर बनेगा तो ये सारे ट्राइंगल एक जैसे आएंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। आपको क्या निकालना है, स्क्वायर की साइड ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बतानी है क्या होगी, इसकी साइड बतानी है आपको क्या होगी। मान लेते हैं इसकी साइड एक्स है, ये एक्स, ये एक्स, अगर ये सेंटर है, ये a/2 हो गया, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये a/2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका रेडियस। रेडियस कितना होगा, अगर स्क्वायर की साइड अगर a है, ध्यान से देखिए, स्क्वायर की साइड अगर a है तो ये कितना हो गया √2a, और √2a का आधा यानी a/√2, ठीक है। तो ये जो नीली लाइन बनाई है मैंने ब्लू कलर से, ध्यान से देखिए, ये वाली, ये रेडियस के बराबर होगी, यानी मैं लिख सकता हूँ a/√2 बराबर है किसके, a/2, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। अब ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड x है, तो हाइट कितनी हो गई √3/2x, ठीक है। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, a/√2 माइनस a/2 बराबर हो गया √3/2x, ठीक है। ये 2√2 आ गया, और 2 से 2 कटा, नीचे बचा √2, 2 माइनस √2 a/3, ये x के बराबर हो गया, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते √3, ये मेरा आंसर हो गया। इसी को अगर मैं और सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा x इक्वल टू a/√3 √2 - 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। अगर बात समझ आ गई है तो फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है ये। दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला ये वाला, ये कितना है, आपने बोला सर ये तो रेडियस है, ठीक है। आपने बोला सर ये रेडियस है, मैंने बोला रेडियस है, रेडियस कितना होगा। इसके लिए आपने क्या करा, एक स्क्वायर बनाया, आपने देखा ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल कितना होगा √2a, क्योंकि साइड कितनी है a, और √2a का आधा यानी a/√2, a/√2 आपका ये आ गया। अब मैंने बोला आपसे कि भाई ये a/√2 है तो ये भी तो a/√2 होगा, आपने बोला हाँ जी बिल्कुल होगा a/√2। अब मैंने बोला कि इस a/√2 में क्या क्या आएगा, आपने बोला a/√2 में क्या क्या आएगा, एक तो ये वाला डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक, इसे मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, मान लेते हैं ब्लू कलर से ले लिया मैंने इसे। आपने बोला कि सर एक तो ये आएगा, ये जो ब्लू कलर वाला डिस्टेंस है, मैंने क्या वो कितना है, आपने बोला a/2। फिर मैंने बोला और क्या आएगा, आपने बोला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर बना हुआ था ना, ये
इसकी ये वाली हाइट आएगी। मैंने बोला इसकी साइड अगर x है तो हाइट कितनी होगी, हाइट हो जाएगी √3/2x। बिल्कुल सही है ना, यही तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो अब सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगी बात अब भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना है सभी को। ये डायग्राम आपको दे रखा है जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये बना हुआ है, ठीक है। इसके साथ क्या बने हैं, इसके साथ बने हैं स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसके साथ क्या बने हैं, इसके साथ बने हैं स्क्वायर। एक स्क्वायर यहां पर, एक स्क्वायर यहां पर, एक स्क्वायर यहां पर, ठीक है। ये 3 स्क्वायर बने हैं। साइड ऑफ स्क्वायर हमें बताना है कितना होगा, स्क्वायर की साइड बतानी है आपको, ठीक। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये देखिए। क्योंकि उसने ये बोल रखा है जो साइड है वो 2√3 है। अगर साइड 2√3 होती है तो ये क्या होता है, 2 यूनिट होता है। ये क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ये तो सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं ना, जब ये 2√3 होता है। साइड ऑफ स्क्वायर मेरे को निकालनी है। अगर मैं आपसे बोलूं एक सिंपल सी बात कि भाई यहां से लेके यहां तक, क्या ये रेडियस नहीं होगा 2 यूनिट? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, ठीक है। और ये सेंटर है आपका, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ अगर इसकी लेंथ x है तो ये भी x आ गया, और ये क्या होगा यहाँ पर, ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी जीवा पर तो दो बराबर हिस्सों में काट दिया वो उसे। अब आपके सामने क्या आ गया, अब आपके सामने आ गया ये 2 है, ये 1+x है, ये x/2 है। ये राइट एंगल ट्राइंगल निकल कर आ गया। अब मेन टास्क हमारा ये है कि हमें ये सॉल्व करना है, और इसे हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई चारा नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है आपको। सॉल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। 2 1+x x/2, ठीक है। अब आगे 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x² 4, 1+x² + x² 4, 5x² प्लस 2x बराबर हो गया 4 के, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 5x² + 8x -12 = 0, ठीक है। और मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ x के लिए, x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस √b² -4ac, 12 चौक 60, 60 पंजे 60 चौक 240, तो 240 मैंने ऐड कर दिया। ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया आपका 284 अपॉन 2×5 = 10, ठीक है। अगर मैं अब 2 से काटता हूँ तो -4 आ गया प्लस माइनस 284, 476, यानी 2 आ गया। तो इसे मैं और सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2√19 -4/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। 15 कहाँ आएगा भाई? कहाँ आएगा 15? बताइए। बिल्कुल भाई, बड़ा क्वेश्चन है। लव यू भाई। बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है भाई, बड़ा क्वेश्चन है, डेफिनेट है। अब ध्यान से देखिए, अभी आप पिछले 3 क्वेश्चन देखिए, आपको एक पैटर्न सा नजर आएगा। एक क्वेश्चन ये है जिसके अंदर आपको ट्रायंगल के साथ स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ अगला क्वेश्चन। ये स्क्वायर के साथ ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल के साथ सर्कल नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो तीनों लगभग क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं। ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ सर्कल, स्क्वायर के साथ ट्रायंगल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर भी हमने पढ़ा हुआ है जहाँ a/5 आता है। ट्रायंगल के साथ स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल के साथ सर्कल आ गया, ठीक है। 12 की जगह बच्चा कह रहा है 15 आएगा। 15 क्यों आएगा भाई? ध्यान से देखिए, आप गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन। प्लस वाला लिया है भाई मैंने, माइनस वाला नहीं लिया, प्लस वाला ही लिया है, प्लस नहीं हटाया मैंने। 4 में से 1 गया, 3 आएगा, और 3 चौक 12 आएगा भाई। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन गड़बड़ करेंगे तो कैसे चलेगा? 12 के प्लेस में 15 नहीं आएगा, चेक करिए भाई। ये 1 अलग है, इसके साथ नहीं है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत धमाकेदार क्वेश्चन सा लग रहा है। इसका डायग्राम आपको दे रखा है, डायग्राम बना देता हूँ पहले मैं आपके लिए। डायग्राम बनाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, बहुत मुश्किल है बैठ के क्लास लेना, ऐसा मुझे लगता है। खड़े होके क्लास लेना बहुत आसान है, मज़ा भी उसी में ही आता है, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, 2 सर्कल हैं आपके सामने, ए बी, इसका सेंटर सी, इसका सेंटर सी डैश, ठीक है। ये डी और ये ई, ठीक। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ए बी एंड बी डी टेंजेंट है ए और डी पर, बी कॉमन है, ए बी परपेंडिकुलर है, रेडियस 12 है। बी डी की लंबाई निकालनी है, बी डी की लंबाई निकालनी है, रेडियस 12 है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे बोलूं ये कितना है, ये 12 आ गया, ठीक है। ये 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, क्योंकि ये भी 12 है, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं अगर ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि आप एक बात देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखें अगर, तो एक चीज साफ साफ दिख रही है कि भाई ये ना स्क्वायर बन गया आपका, ये जो है आपका स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया। डायगोनल का मतलब होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री ये हो गया, तो 45 डिग्री ये हो गया,
ठीक है, और 45 डिग्री ये हो गया। ठीक है, अब यानी कहने का मतलब क्या है, इस लाइन के पैरेलल हो गई ये वाली लाइन। ठीक है, अब ये तो 90 90 है ना, 90 90। तो क्या हो गया, यानी एक तरीके से ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। यानी अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो ये 12 और 12 24 हो गया, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी लंबाई कितनी होगी तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। मैं ये बोलूंगा कि भाई आप देखो यहाँ पर कि √2 की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो एक यूनिट की कितनी आ जाएगी, 12√2। तो 12√2 मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा। आपको क्या निकालना है, ये 12√2 है ना, इसलिए ये भी 12√2 आ गया, ये 12 है इसलिए ये भी 12 आ गया। बी डी की लंबाई निकालनी है, 12 टाइम √2 + 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। रेडियस सेम है दोनों का, 12। ध्यान से देखिए, देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये 12 है रेडियस, ये भी 12 है रेडियस, है ना। अब मैंने आपसे बोला कि भाई अगर ये 12 है, ये भी 12 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ है, ये 12, ये भी 12, ये 12, ये 12, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया तो 45 डिग्री डायगनल है। ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये वाला 45। अब ये दोनों 45 हो गए, ये तो 90 90 था ही, टेंजेंट है तो ये भी 45, ये भी 45, पता लगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आपने देखा ये पूरी लंबाई कितनी है, 24 हो गई। पूरी लंबाई अगर ये 24 हो गई, ये √2 की वैल्यू है तो एक की कितनी हो गई, 12√2। और आपको अगर ये पता लग गई तो ये अपने आप पता लग गई। अब दिक्कत तो हमारे साथ यही थी, दिक्कत हमारे साथ यही थी कि भाई ये वाली लेंथ हमें निकालनी थी बी डी। बी डी के लिए ये वाला पार्ट तो पता था 12, पर ये नहीं पता था, ये पता था तो आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ये रहा आपके सामने, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। वो बोल रहा है दो आइडेंटिकल सर्कल, एक ये रहा, दो एक जैसे सर्कल हैं, एक ये रहा आपके सामने, एक मैं और बना रहा हूं, ये रहा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, स्क्वायर MBOP, MNOP है, MNOP। ये M है, ये N है, ये O है, ये P है, ये इसके अंदर है। ठीक है, इसके सेंटर आपको दे रखे हैं ये। ठीक, आपको निकालना है साइड ऑफ स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनता है इसका। डायरेक्ट फॉर्मूला ये बनता है कि भाई
डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है x इक्वल टू 2/5 r। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है अगर आपको ये स्क्वायर की साइड निकालनी है x। अब ये आएगा कैसे ये देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ये r है, ये भी r है, ठीक है, दोनों r हैं। इसकी साइड अगर मैं x मान लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। इसकी साइड अगर मैं x मान लेता हूं, ये डिस्टेंस हो गया r माइनस एक्स, ये अगर x है, ये x/2, ये भी x/2। ठीक है, सिमेट्रिकल डायग्राम है। अब मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। आप लोगों को ये वाला डिस्टेंस पता है? आप कहेंगे हाँ सर रेडियस ही तो है ये। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा ये वाला डिस्टेंस पता है? आप कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं पता, r माइनस एक्स ये है तो r माइनस एक्स ये हो गया। लो जी, r माइनस एक्स आपको ये पता है, ये आपको r पता है। ठीक है, अब मैं कहूँगा ऊपर वाला पता है? आप कहेंगे सर ऊपर वाला, अच्छा ये x/2 है तो ये भी x/2 होगा, तो ये r माइनस x/2 आ जाएगा, है ना। तो आपने क्या करा, इसे r माइनस x/2 लिख दिया। ठीक है, अब मेन टास्क क्या रहता है? मेन टास्क ये रहता है अब इस पाइथागोरस को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसे सॉल्व किए बिना आंसर आएगा ही नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूँ r² प्लस r², देखिए मैं इसी तरीके से लगाता हूँ, आप भी थोड़ा कोशिश करिए। r का स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर 2r² में से r² जाएगा, r² बच जाएगा। ठीक है, x² बाय 4 प्लस का प्लस x², तो 5x²/4 हो गया जी। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ, इसमें क्या आएगा, माइनस RX, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस RX माइनस 2RX, तो -3RX आ गया, और बराबर आ गया 0 के। तो ये मैंने पाइथागोरस सॉल्व करके लिखी यहाँ आपके सामने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 4r² माइनस 12RX प्लस 5x² बराबर हो गया 0 के। अब अगर आप r के लिए सॉल्व करते हैं तो r सॉल्व होगा, x की फॉर्मेशन में आंसर आएगा -b यानी 12 प्लस माइनस √b² 144 माइनस 4ac 4×5 = 20 यानी 64 बटा 2a यानी 8, और सामने आ गया यहाँ पर x, क्योंकि x यहाँ पर है, ये r में नहीं है केवल। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ r की वैल्यू कितनी आ गई, 64 हो गया, 44 माइनस 80 64 यानी 8, 12 प्लस 8 बटे 8, एक तो ये आ गया, और r इक्वल टू 12 माइनस 8 बटे 8, एक ये आ गया आपके सामने। ठीक है, तो इसमें r की वैल्यू कितनी आ गई, 20/8 यानी 5/2x, और हम बोल सकते हैं x बराबर आ गया किसके, 2/5r के। ठीक है, और एक बात करें इसकी, तो इसमें कितना आ गया, 12 माइनस 8 4/8 यानी x इक्वल टू 2r, इसमें आ गया आपका x इक्वल टू 2r। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर x इक्वल टू 2/5r आपने ले लिया, x इक्वल टू 2r कहाँ पर है? अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ x इक्वल टू 2r क्यों आया है। x इक्वल टू 2r इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ना दो स्क्वायर बनेंगे, एक ये और एक ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ। तो जो दूसरा सॉल्यूशन है ना वो इसका है, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो इसका है। अगर आप देखें, इसका जो साइड हो जाएगा वो r और r 2r हो जाएगा, तो दूसरा इसका है, x/2/5r इसका है, छोटे वाले का। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए।
जल्दी से। बिल्कुल। देखिए बहुत दमदार क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ भी चुका है, 17 मेंस का क्वेश्चन है ये। x/2 कैसे? आइए मैं इधर ले चलता हूँ आपको वापस, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। पाइथागोरस तो आप सॉल्व कर लेंगे, अब आप ये देखिए जो चार पार्ट मिसिंग रह गया, एक एक करके समझिएगा सारी चीजें। देखिए ये आर है, ये भी आर है, सारे लोग एग्री हैं। फिर आप सारे लोग इसके लिए एग्री है कि ये भी आर है तो ये भी आर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, दो सर्कल हैं समान रेडियस के, इसलिए यहाँ से जो लाइन बनाएंगे देखिए ये भी आर बनेगी, डेफिनेट है ना, ये भी आर बनेगा तो ये भी आर बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यानी आधा पार्ट इस स्क्वायर का इधर आएगा, इसलिए मैंने इसे x/2 लिखा, इसीलिए इसे x/2 लिखा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया, सिमेट्रिकल डायग्राम है, सिमेट्रिकल यानी क्योंकि रेडियस बराबर था इसलिए बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भाई ये देखिए, आप अगर ये देख सकते हैं तो कि ये डिस्टेंस कितना है, आपने कहा सर आर, मैंने कहा ये वाला डिस्टेंस कितना है, आपने कहा सर ये नहीं पता हमें। मैं बोलूंगा कि यार ये तो पता है ना आपको आर, और ये पता है एक्स है, तो ये r - x नहीं लिख सकते आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, अब तो ऐसी ही रहेगी क्लास कुछ दिन तो। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऑफ रखने से तो बढ़िया है भाई कि आप कुछ सीखें। ठीक है, क्लास बंद करने से बढ़िया है। मेरे को भी बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे क्लास लेने में, कमर पूरी टूट गई मेरी बैठे बैठे, पर क्या कर सकते हैं भाई। अब आप कहेंगे सर ये वाला डिस्टेंस कितना है, मैं कहूंगा भाई आपने यहां से यहां तक का क्या लिया था, आपने यहां से यहां तक का रेडियस लिया था। ठीक है, रेडियस में से क्या घटाना पड़ेगा, ये कितना है x/2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया r - x/2, केवल इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत दमदार क्वेश्चन है, डायग्राम में बनाया था पहले इस दमदार क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन देखिए आज ही मैं बोल रहा हूँ आपको आने वाले एग्जामों में सेम मिल जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम है आपका, गर्दन में भी दर्द हो गया भाई। PQRSTUV। ठीक है, और क्या दे रखा है, XY। ठीक है, P ये सेंटर है O। PQRS रेक्टेंगल है जिसमें PQ की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 12, QR की दे रखी है 28, STUV एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट आगे निकल रहा है यूं, गैप है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर, मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, 14 और 14, है ना, बांट देगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बांट देगा, क्यों नहीं बांटेगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ये 14 है, ये कितना है, ये 12 है, रेडियस कितना आएगा,
12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 196 और 200, 340। 340 का मतलब है 2√85, 2√85। रेडियस कितना आ गया? 2√85। ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं अगर स्क्वायर की साइड मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, ये कितना था? 14 था। यहां से लेके यहां तक क्या होगा? रेडियस होगा। आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा रेडियस, यानी 2√85, ये 14 प्लस एक्स, और ये वाला डिस्टेंस एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये स्क्वायर की साइड है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 14 का स्क्वायर होता है कितना? 296, 196। इसमें से कितना गया? 340। तो कितना बचा? वही 144 बच गया आपका। तो 144 बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया। 144 बचेगा किसका? माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। 28x बराबर आ गया किसके? जीरो के। लास्ट में ऐसे ही क्वेश्चन रखे मैंने जिसमें थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 72 इक्वस टू जीरो। और अगर मैं इसी को x के लिए सॉल्व करता हूँ तो कितना आ गया? -14 प्लस माइनस √b² 196 माइनस 4ac। 4ac यानी 72, 7 चौक 28, 288। ठीक है, अपॉन 2a। अपॉन 2a आ गया, यानी 2 आ गया। ठीक है, b² माइनस 4ac ये कितना हो गया? 294। 22 हो गया ये तो। 22, 22 माइनस 14/2, 8/2 यानी 4। तो x की वैल्यू आ गई 4, इसकी साइड आ गई 4। एरिया निकालना है। एरिया कितना होगा? 4 का स्क्वायर यानी 16। 16 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर खतरनाक क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा, डेफिनेट मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए भाई, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 288 कैसे भाई? 72 को 4 से गुणा कर दो। 72 को 4 से। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ओ, ABCD। अगला क्या है? CFG। EFG। अगला क्या है? ये IJ। इसकी साइड है B आपकी, और इसकी साइड है A आपकी। ठीक है, तो आपको B की वैल्यू बतानी है R की फॉर्म में कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत ही खतरनाक। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे यार इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ आते हैं। मैं दिखा दूंगा आपको कि कहाँ आते हैं।
और आने वाले टाइम में सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, पाइथागोरस का एप्लीकेशन है। हाँ, दिखने में जरूर अलग है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये ए है तो ये a/2, a+a/2, ठीक है। कितना आ गया? a² + a² / 4, 5a² / 4 बराबर हो गया किसके? r² के, ठीक है। r बराबर हो गया किसके? √5a/2 के, ठीक है। ये r बराबर हो गया, ये a/2 है तो ये भी a/2 होगा, और ये भी क्या होगा आपका? रेडियस होगा। और ये क्या है? b है, ये भी स्क्वायर है। अब मैं बोलूंगा कि आपको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिखा? b b+a/2, ठीक है। a/2 को मैं r की फॉर्म में लिखता हूँ। r की फॉर्म में अगर मैं a/2 लिखूं तो किसके बराबर आएगा? r/√5 के, ठीक है। r/√5 के, और ये क्या है? r है, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। b² + b² + r/5। अगर इसे सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है, इसे बड़ी बात है, इसलिए नेक्स्ट पेज पर ही सॉल्व करेंगे। ये r, b² + b² 2b² प्लस 2b r/5 r/√5, ठीक है। और r²/5 -r², ठीक है। ध्यान से देखिएगा, r²/5 -r² यानी -4r²/5 बराबर आ गया 0 के। अगर मैं 2 से काटता हूँ, 2 2 2, सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए, यानी √5 से 5 आ गया ये, तो ये हो गया 5b² √5br, ठीक है, -2r² बराबर हो गया 0 के। b की वैल्यू निकलेगी r की फॉर्म में, कितनी निकलेगी? -√5 +-√b², b² यानी 5 हो गया, -4ac, 4 पंजे 20 दूनी 40 अपॉन 2a, 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया? b बराबर हो गया -√5 45 यानी 3√5, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, अपॉन 10, 2√5 अपॉन 10 यानी 1/√5 आ गया ये तो, और साथ में क्या आ गया? r आ गया, ठीक है। बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं, पर ये सब चीज़ें छोड़ के जाते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है ये चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं नहीं करती हैं। उन्हें नहीं पता कि यहाँ से सोच डेवलप होती है, और वो सोच आपको आगे ले जाती है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए। 0 के इक्वल क्यों किए भाई? पाइथागोरस लगाई है, कुछ मैंने अलग थोड़ी किया है, पाइथागोरस लगाई है। mg टाइप करिए जल्दी से अगर बात क्लियर है तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ज्योमेट्री की भाई 2 एक क्लास पढ़ी है मुश्किल से, अब मुश्किल से 2-3 मैक्सिमम। r/√5 कैसे यार? देखो, अगर मैं a/2 की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी? r/√5 आएगी। ये रहा ना a/2, और इसी के अंदर ये जो ग्रीन कलर का राइट एंगल ट्राइंगल है, यही तो उठाया मैंने, ये वाला, ये देखिए, ये इसको उठाया, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता, साल भर साल लग जाते हैं, हमने ज्योमेट्री पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। आपने ट्रिगो भी देखी मैंने कितनी एडवांस कराई, आपने ज्योमेट्री भी देख ही ली होगी कि ज्योमेट्री में भी क्या क्या चीजें करके जाने की जरूरत होती है, पर बच्चा क्या करता है? प्रीवियस ईयर कर जाता है खाली, और उसे लगता है उस हिसाब से उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें थिंकिंग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो थिंकिंग डेवलप कहाँ से होगी? थिंकिंग ऐसे क्वेश्चन करने से डेवलप होगी। ऐसा नहीं है कोई भी चीज देख के आपको नहीं लगे एग्जाम में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने डायग्राम गिवन है इसके अंदर। ये एज ए प्रॉपर्टी हमने किया था, अगर ध्यान हो सबको तो एज ए प्रॉपर्टी हमने किया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए एज ए प्रॉपर्टी तो हमने किया ही था कि आर की वैल्यू निकाली थी 3a/8, याद करने के लिए बोली गई थी। उसके अंदर एक सर्कल यहाँ पर भी था और एक सर्कल यहाँ भी था, ध्यान हो तो। पर अभी हम वो सब भूल के चल रहे हैं, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपको सॉल्व भी नहीं याद है। ठीक है, तो मैं बनाना तो जानता हूँ कम से कम। पूरे साइड अगर ए है, ठीक है, ये a/2 हो जाएगा। और मैं अगर आपसे बोलूं पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये क्या है इसका रेडियस, तो ये a-r हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर है। तो आपके सामने निकल के क्या आएगा, ये आएगा a-r, r और a/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था आपको, पाइथागोरस कैसे लगाते हैं। एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, बराबर होगा किसके, इसके स्क्वायर के, a²/4 के। ए से ए कटा, कितना आ गया a/4, a-a/4 3a/4, तो 2r की वैल्यू आ गई 3a/4 और r की वैल्यू हो गई 3a/8। तो 3a/8 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए जरा, जल्दी से। भाई रिटेन, देखिए रिटेन भी हो जाएगी, आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करिए जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने बोला है कि इसके अंदर से कुछ नहीं आएगा, तो ये इसके अंदर से, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, अंदर से कह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। a/16 भाई ऊपर वाला बताया था, ध्यान हो तो, ये जो ऊपर बनता है। ठीक है, a-r कैसे किया, भाई ध्यान से देखिए। मैं आपसे अगर बोलता हूं कि ये क्या है, आप कहेंगे सर ये a है, मैं कहूंगा a है, तो क्या ये a नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ सर होगा, क्योंकि ये दिख रहा है ना क्वाड्रेंट। ठीक है, दिख रहा है ना भाई, मैं कहूंगा ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि ये भी ए है, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, रेडियस ही तो है, उसमें से आपने ये वाला आर घटा दिया तो a-r आ गया। भाई लॉकडाउन लगा हुआ है पूरा, मैंने बताया था आपको, तो मैं कोशिश कर रहा था कैसे भी करके, मैंने आप तक चीजें आनी ही नहीं दी, क्योंकि मुझे खुद स्टूडियो में पढ़ाने में मजा आता है, ऐसे पढ़ाने में कोई मजा मेरे को थोड़ी आ रहा है, पर आपको कोर्स कराना है और आपको समझाना है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसीलिए छुट्टी करने से बेटर है कि यार मैं आपको पढ़ाई दूं, ऐसे इतनी दिक्कत नहीं है, ऐसे भी वैसे आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल भाई, ये जितने भी क्वेश्चन है इन्हें काफी बार करिए, बहुत काम की चीजें हैं ये, ऐसे मतलब हल्के क्वेश्चन नहीं है। लव यू भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें भी डायग्राम आपको दे रखा है, डायग्राम देख लेते हैं ये। भाई मैडम की तबीयत ऐसी ही है, देखिए ज़्यादा ठीक तो नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। अब ये बात है ना कि जब घर में तबीयत खराब होती है तो माहौल थोड़ा ऐसे ही होता है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए 2 दिन की छुट्टी रखी गई थी। लॉकडाउन तो था ही, लॉकडाउन है भी और रहेगा, पता नहीं कब तक रहेगा, रहना भी चाहिए। अभी देखिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है सब जगह, अगर ध्यान से देखेंगे तो। पर हाँ, इसे बहाना क्यों बनाया जाए यार, आप लर्निंग क्यों छोड़ते हैं, लर्निंग करिए।
हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना तो करें यार, हार मानने से तो बढ़िया है। जब जब होगी क्लास तब तब कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं होगी। वो कोशिश करें तो क्या पता डेली ही क्लास हो जाए, बहुत बढ़िया है। आइए देख लेते हैं। स्क्वायर है, साइड है ए, एक सर्कल बनाया गया इसके बीच में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये अगर सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। स्क्वायर की अगर सिमेट्रिकल, देखिए सिमेट्रिकल डायग्राम है ना, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, एक जैसी मेजरमेंट है। आपने देखा स्क्वायर है, चारों साइड एक जैसी, फिर क्वाड्रेंट है, रेडियस एक जैसा, फिर सेमी सर्कल बना दिया हमने, फिर बीच में सर्कल बना दिया। तो अगर इस डायग्राम को आप आधा काटेंगे ना तो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, ये बिल्कुल होगा क्योंकि हर चीज समान है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई अगर स्क्वायर की साइड ए है तो ये a/2, ये भी a/2, ठीक है। इसका रेडियस अगर r है, ये रेडियस a/2 है, और यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की बात करूं, क्योंकि रेडियस अगेन इसमें भी r होगा तो ये r आ गया, ये a-r आ जाएगा। तो अब मेरे सामने क्या है, अब मेरे सामने ये है a-r, a/2 प्लस r, और ये a/2, ठीक है। ये है मेरे सामने। करेंगे वही सेम चीज जो मैं आपको बताता हूँ, एक बार सब ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट। अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 3a/2। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो a/2 माइनस 2r बराबर हो गया a² बाय 4 के, ठीक है। ए से कटा ए, और 2 से कटा 4, यानी 2 आ गया, और ये क्या आ गया, 3a/2, 3a/2 माइनस a/2, ये मल्टीप्लाई, 3a/2 माइनस a/2, 2a/2 यानी a, बराबर आ गया किसके, 3 टू जा 6, 6r के, और r बराबर आ गया किसके, एक सेकंड हो जाइए, सॉल्व करके देखते हैं। सही बना है, बिल्कुल सही बना है वैसे तो। 3a/2 माइनस a/2, 2a/2, 2a/2 हो गया यानी a हो गया, माइनस 6r हो गया, तो r बराबर आ गया a/6 के। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, शुक्रिया भाई। सीजीएल का डेट वाकई में आगे जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा। सीजीएल का इस टाइम तो देखिए माहौल ही थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। शुक्रिया भाई। दोबारा बताऊं, वीडियो बंद हो गया था, दोबारा बताया था भाई, घबरा क्यों रहे हैं, ठीक है। इच्छा रखिए बस, हमारी भी इच्छा है, देखिए तभी लेके बैठे हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए, है ना। आप ये बात देखिए, ये कितना है, a/2, क्योंकि ये रेडियस है इसका, ये भी a/2 है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, r है, क्योंकि रेडियस है। ये वाला डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस वही रेडियस है a में से अगर r घटाएंगे a-r बचा, ये राइट एंगल ट्राइंगल निकल कर आ गया, जरूर भाई, ठीक है। अब पाइथागोरस अगर मेरे को लगाना है, एक बार ऐड करेंगे, ठीक है। a-r बता दिया भाई मैंने, ठीक है, a-r बता दिया। अब पाइथागोरस लगाना है तो मैंने हमेशा की तरह बोला, एक बार ऐड करिए इसे, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। ऐड किया आपने तो ये आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, बराबर होगा इसके स्क्वायर के। सॉल्व किया, आर की वैल्यू आ गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए जितना मैं कराऊंगा ना, मेरी बात समझिएगा भाई। 6r ही आ रहा है, देखिए ध्यान से एक बार,
कोई गड़बड़ है तो। आज के सारे क्वेश्चन काफी हैवी हैं। आखिर में पहुंच गए मेरे भाई आप, हल्के की उम्मीद मत रखिए, लास्ट में आ गए तो हैवी ही रहेगा मैटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बच्चा कहता है कि सर केवल ये करने से काम चल जाएगा। भाई एक बार बताऊं, काम चल तो 200% जाएगा, 200%, ठीक है, पर प्रैक्टिस अपनी है यार, क्यों रिस्क लिया जाए। रिस्क लेने का मतलब ये है कि इससे बाहर तो रेंज हो ही नहीं सकती, कोई भी एग्जामिनर कितना मर्जी स्ट्रॉन्ग पेपर बना ले, ठीक है। ये तो मैंने अति करा दी है, मतलब लिमिट नहीं है, इसके बाहर कुछ भी आ जाए बाहर से, ठीक है। पर फिर भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हल्के फुल्के क्वेश्चन है, उनको नजर मार के जाओ कि एग्जामिनर किस हद तक किस हल्की चीज को पकड़ रहा है और उसे किस तरीके से घुमा के दे रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लो, उसमें इतना वक्त नहीं लगेगा। हाँ ये बात पक्की है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपका, कुछ भी। अगर आ जाए ना तो मेरे को ही ब्लेम कर देना कि सर आप क्लास में तो बोलते थे, अब देखिए पेपर में क्या आया और आपने क्या कराया। सीधा बोल रहा हूँ मैं तो आपको। आइए देखते हैं। देखिए ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था a/16। देखिए a/16 वाला कौन सा था, ध्यान से देखें। ये था ऊपर वाला a/16 वाला, इसके अंदर आया था 3a/8 वाला, इसके अंदर आता है a/6 वाला। कैसे आएगा ये देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये अगर r है ये a है, बिल्कुल है जी। ये पूरा a था तो ये r है, ये a-r हो गया, बिल्कुल हो गया जी। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलने वाला है, बस देखिए सामने नजर आ रहा है। ये देखिए ये रहा, ये h हो गया, ये बेस हो गया, है ना। ये अगर पता लग जाए तो बात बन जाए, ये वाली लेंथ। अब ये लेंथ निकल सकती है, क्यों नहीं निकल सकती यार। हमने पढ़ा था ना, देखिए ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, इन दोनों पे जो टेंजेंट लगती है वो कितनी होती है, 2√r1r2। तो ये कितनी हो जाएगी, 2√ar। ए आर क्यों, क्योंकि इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस आर है। ध्यान से देखिए, इसका रेडियस अगर आर है, इसका रेडियस ए है, तो ये कितनी होगी, 2√ar। ऐसा देखिए, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये, इसका क्वार्टर सर्कल दिख रहा है आपको। पूरा करूंगा तो मैं पूरा बन जाएगा ये आगे जाके, ठीक है। तो ये वाली लेंथ जो है ये जो मैं बोल रहा हूँ ब्लू कलर से, ये जो ब्लू कलर वाली लेंथ है, ठीक है, ये 2√ar होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। तो ये भी तो 2√ar हो जाएगी फिर। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, अब तो हमें मिल ही गया। ये क्या आ गया, a+r, ये कितना आ गया, a-r, ठीक है। ये कितना आ गया, 2√ar। अब a+b, a-b होल स्क्वायर होता है तो 4ab आ जाता है, 4ab आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया। हम्म 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 हम्म। एक सेकंड रुक जाइए, ये तो मिल ही गया मेरे को, इसमें बनेगा क्या, ये तो वापस वहीं पर ही आ गए। रुक जाइए, ये तो पता ही चल गया वैसे ही। इसमें ये निकालने की जरूरत क्या है, ये तो जरूरत ही नहीं है फिर तो, ये तो जरूरत ही नहीं है, हमने किया क्यों है ये? एक सेकंड, मैं अगर इसे हटा ही देता हूँ, ठीक है, ये है, मान लेते हैं, ये तो आ ही जाएगा भाई वापस। क्या किया जाए, ध्यान से देखिए। चलिए, अगर मैं इसमें ये कर दूं, ये आर है, ये 2√ar है, और ये कितना होगा, a-r, है ना। ये r है, ये 2√ar है,
ये कितना है a माइनस आर। अब बन जाएगी बात, बिल्कुल बनेगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, देखिए मेरे साथ भी हो गया, आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये प्लस ऐड करेंगे एक बार घटाएंगे, बराबर आएगा किसके, इसके स्क्वायर के, यानी 4ar के। ए से ए कटेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6r आ गई, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, a/6 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये सारी चीजें ना आपका दिमाग खोल रही हैं, ये चीजें क्लिक, देखिए कई बार ऐसा होगा कि ये चीजें क्लिक नहीं भी करेंगी, पर चीजें होनी तो चाहिए क्लिक करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, पर मैंने यहाँ कोशिश ये करी समझाने की वो प्रॉपर्टी के रिजल्ट कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, वो इसलिए क्लास में ही करा दिया मैंने, वो एज ए क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए क्लास में कराए। देखिए मैंने क्या करा, मैंने आपसे बोला ये वाली लंबाई कितनी है, 2√ar, ये कितनी है, r है। ये वाली लंबाई कितनी है, पूरा a है, तो a-r। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए पाइथागोरस में हम लगातार टाइम बचाना है, कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, आप ये बात जरूर नोट करिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर यही बता दो, ये ऐड और माइनस कैसे कर रहे हैं। भाई बता देते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ध्यान रखना। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बार बार बताए जा रहा हूँ बताए जा रहा हूँ और आप पूछे जा रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं r² प्लस 2√ar का स्क्वायर बराबर होगा a-r का स्क्वायर, है ना। और फिर अगर मैं इसे लिखता हूँ 2√ar का स्क्वायर बराबर हो गया a-r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, है ना। तो ये तो x² - y² हो गया, इसी को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, एक बार ऐड करिए, ये हमेशा बनेगा ऐसा, और इसके स्क्वायर के बराबर लिख दीजिए, यही तो बोल रहा हूँ मैं हमेशा। भाई क्या बोला गया आपसे, बोला गया ये h है, ये b है, ये p है, तो h² - b² p² के बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, h-b h+b, है ना, बराबर हो गया p² के। या ये हो सकता है h² - p² बराबर b²। तो स्क्वायर लिखने की जरूरत, करने की जरूरत क्या है, h-p h+p करेंगे, b² के बराबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई अब आपको बात क्लियर होगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक सेकंड हो जाइए, एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया इसमें से, एक क्वेश्चन मिसिंग है, क्वेश्चन में डाल देता हूँ, रुक जाइए। क्वेश्चन क्या है वो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को मैं छोड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन छूट जाएंगे तो बात खराब हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि देखिए मैं अपनी तैयारी करता था, मैं खुद भी ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं जाता था यार, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन होता है, हर बच्चा नहीं करके जाता इन क्वेश्चनों को। कई बच्चों की नज़र में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो उनके लिए केवल वो किताब प्रीवियस ईयर वही एग्जिस्ट करता है। ये सर्कल है आपके सामने, ये स्क्वायर है, और बता दूं क्या दे रखा है, और दे रखा है आपको लेंथ 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, ये सेमी सर्कल्स हैं आपके सामने। ठीक है, और आपको इसका रेडियस निकालना है, इसका रेडियस मान लेते हैं r है। ठीक, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखिएगा, 10 सेंटीमीटर का मतलब 5 इसका रेडियस हो गया।
अगर ये आर है, मैं इसे लेके जाता हूं यहां से यहां, ये 5 हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, क्योंकि ये यहां से 20 से जा रहा है, ये मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये वाली लंबाई कितनी होगी। आप में से सबको पता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, पता क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ये लंबाई रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। और ये वाली कितनी होनी चाहिए, ये तो 5 माइनस आर होनी चाहिए, 5 माइनस आर, क्योंकि ये आर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा मिल गया आपको, आपको मिल गया ये 5, 5 माइनस आर, 5 प्लस आर। अगर आप सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 4ab बराबर हो गया 5 के स्क्वायर के, 5 से कटा 5, आर की वैल्यू आ गई कितनी, 5/4। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात समझ आ गई है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है रेडियस 10 है, रेडियस कह रहा हूँ, साइड 10 है। साइड अगर 10 है तो आपके सामने ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये रेडियस है तो ये भी 5 आ गया, ठीक है। ये 5 आ गया तो ये भी 5 आ गया, क्योंकि ये तो सेंटर में है, टेंजेंट यूं बन के जा रहा है, तो ये 5 आ गया तो ये भी 5 आ गया। अगर ये आर है, ये 5 है, भाई ये आर है तो ये 5 है। ये वाली लेंथ कितनी है, क्योंकि टोटल 5 है तो ये आर है, ये वाला पार्ट, तो ये चला गया इसमें से 5 माइनस आर, ठीक है। सभी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो केवल पाइथागोरस प्रिडिक्ट करना है, सभी क्वेश्चन में यही है भाई। उसके बाद ये लगाना तो आपको मैंने सिखाई दिया, लगानी किस तरीके से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, और ये धमाकेदार क्वेश्चन है एकदम। इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, दमदार डायग्राम, हालांकि बना नहीं मुझसे, क्वेश्चन दमदार है। क्या कह रहा है, ये एल है, ये एम है, ठीक है। पी और क्यू उसके सेंटर है, इस वाले का सेंटर पी है, इस वाले का सेंटर क्यू है, और इनके रेडियस 6 और 4 है। एल एम टेंजेंट है पी और क्यू पे, ये आर है, और आपको बताना है क्या, एल एम की वैल्यू। इनके रेडियस आपको दे रखे हैं 6, 4, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम में सेमी सर्कल है जिनका सेंटर जो है पी और क्यू पर है, टेंजेंट एक दूसरे को 6 और 4 है, और लाइन, लिंट नहीं है, लाइन है। एल एम इज टेंजेंट टू सेमी सर्कल एट पी एंड क्यू, टेंजेंट टू सेमी सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू, विद सेंटर पी एंड क्यू। तो एल एम की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर ये 6 और 4 है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, इस बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना आएगा, 6 6 12, 4 16, 4 20, यानी 10। तो मान लेते हैं इसका सेंटर ये है ओ, 4 4 ये है तो ये 2 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ कुछ टी,
ओ टी, ठीक है, ये नेम दे दिया मैंने इसे, ठीक है, ये 2 हो गया। आपको एल एम निकालना है। एल एम निकालने के लिए मैं आपसे एक बात बोलूंगा, ये केंद्र है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, 2 बराबर हिस्सों में बटेगा, नेचुरल सी बात है, ठीक है। अगर आप एक लंबाई निकाल लें तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी। मान लेते हैं ये पॉइंट एस है, ठीक है। अगर एस एम मैं निकाल लेता हूं, एस एम कैसे निकल सकता है? एस एम निकालने के लिए मेरे पास ये रेडियस तो है, रेडियस कितना है? 10 है, ठीक है, रेडियस 10 है, ओ एस नहीं है। ओ एस निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, मैं सिमिलरिटी लगाता हूं। अगर मैं इसे आगे लेके जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अब ट्राइंगल क्या बना आपके सामने, ट्राइंगल बना आपके सामने, ये 6 है, ये 4 है, ठीक है, और ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई है 6 2 8 4 12, ये लंबाई है आपकी 12, ठीक है। और इन दोनों के बीच लंबाई कितनी है? 6 है, और इसके बीच में लंबाई भी 6 होगी, यानी मिड पॉइंट हो गया ये तो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को ओ एस निकालना, ये वाली लंबाई निकालनी, ये वाली लंबाई के लिए मेरे को पूरी लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। अगर मैं पूरी लंबाई निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से देखिए, देखिए सिमिलरिटी तो लगेगी लगेगी, 4 और 6 है, 4 और 6 का मतलब 2 की वैल्यू 12 हो गई, 2 की वैल्यू 12, तो 4 की कितनी हो गई? 24 हो गई। 24 का मतलब है, 24 का मतलब है ये भी 12, ठीक है, ये भी 12 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी लोगों को, मेरे को ये वाली लंबाई निकालनी है ना। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं ये ही ट्राइंगल ले लूं, ये 4 है, ये मेरे को निकालना है, ये 12 है, ये कितना है? 12, 12, 12, एक सेकेंड हो जाइए, 4 12, एक सेकेंड हो जाइए, ध्यान से देखते हैं जरा। गड़बड़ हो गई, कुछ लग रहा है। रेडियस 10 हो गया, ये कितना है? रेडियस है, ये 6 हो गया, 6 इनके बीच में 6 थोड़ी होगा, ये गलत आ गया भाई, गड़बड़ हो गई। सिमिलरिटी में नेक्स्ट पेज पे लगाता हूँ, है ना, एक सेकेंड हो जाइए, नेक्स्ट पेज है भी इसमें, नेक्स्ट पेज हो जाएगा। चलिए डिलीट करने पड़ेंगे स्टार्टिंग के, मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है, केवल सिमिलरिटी समझाने के लिए मैंने नेक्स्ट पेज लिया, ध्यान से देखिएगा। ये 6 है, ये 4 है, ठीक है, और ये 4 आएगा, ये मैंने गड़बड़ कर दी ना, ये 6 जो है ये तो पूरा 6 है, 6 में से 2 ये चला गया तो 4 ये आएगा, तो 4 ये आ गया भाई आपका, ठीक है, और 4 और 2 6, 6 ये आ गया, ठीक है, तो 2 की वैल्यू 10 हो गई, 2 की वैल्यू 10 हो गई, 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी, एक सेकेंड हो जाइए, अभी भी गड़बड़ है, 4 और 6 10, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आइए आगे आते हैं, 2 की वैल्यू 10 हो गई आपके सामने, ठीक, देखते हैं ना आप देखिए 4 और 6 में अंतर कितना है? 2 का है, 2 की वैल्यू 10 है, तो 4 की 20 हो गई, यानी ये भी 10 हो गई, है ना। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में अगर देखें तो ये 10 है, ये कितना है? 16, 10/16 यानी 5/8, ठीक है, 5/8 हो गया, ये 5/8 आ गया ना,
ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ 5 की वैल्यू अगर 4 है, 1 सेकेंड, 10/16 नहीं है, इतना है। कुछ गड़बड़ आ रही है यार, अभी भी रुक जाइए। लास्ट क्वेश्चन में गड़बड़ कैसे है? 1 सेकेंड में चेक कर लेता हूँ यार, यहीं पर ही डायग्राम में सब सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है यार, बिल्कुल सही दिया हुआ है। 6 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6, 4 10, 2 की 10 हो गई, तो 4 की 20 हो गई, 4 की 20 हो गई ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की 10 हो गई तो 4 की 20 हो गई, 4 की 20 हुई ना। ठीक है, ये 20 हुई तो ये 26 हुई, अब ठीक हो जाएगा। ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। ये 20 हो गई तो ये 26 हो गई। 20 और 26 का मतलब हो गया आपका कितना, यानी इसका 5 गुना है ये, इसका 5 गुना ये होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 26/5। ठीक है, अब सही है बिल्कुल। कोई डाउट है तो अभी पूछ लेना, बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं पाइथागोरस लगाता हूँ। अब तो पाइथागोरस लगी जाएगी यार, अब तो बचा ही नहीं कुछ। अब आपके सामने जो डायग्राम दे रखा था, ये एस ओ, इसमें देखिए सब मिल गया। ये 26/5 मिल गया आपको, ये 10 मिल गया, ये आपको निकालना है इसका दुगना। तो आप क्या करेंगे, 26/5 का स्क्वायर माइनस 10, 10 का स्क्वायर, 1 सेकेंड, तो 10 प्लस 26/5 और 10 माइनस 26/5, इसका रूट कर देंगे तो कितना आ गया, 50 और 26 76/5, 50 26 24/5। ठीक है, इसका रूट करेंगे तो ये x आ जाएगा, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 तो आएगा ही आएगा। 4 19 4 6, 19 6 114। ठीक है, और 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई है। आपको lm निकालना है, lm किसके बराबर है, 2x के बराबर है, तो कितना आ जाएगा, 8√114/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का ये, 20 कैसे, देखिए सिमिलरिटी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये बोलता हूं, अगले पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर ये 6 है, ये 4 है, इनके बीच दूरी कितनी थी, 10। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 की वैल्यू 10 है तो 4 की 20 होगी, बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। ऊपर वाली 20 आ गई, बिल्कुल आ गई। अब क्या था आपके सामने, ये 4 वाला था, ये आपको निकालना था, और इन दोनों के बीच में गैप कितना था, 6 का, है ना, ये 6 है, ये 20 है। ठीक है, यानी ये 20 हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 26 हो गया। 4 का 5 गुना है ये, तो इसका 5 गुना 26 होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 26/5, क्योंकि इसको 5 से गुणा करेंगे तभी तो 26 आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ये 26/5 आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, 26/5 मैंने यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यू। अब जब ये 26/5 आ गया, ये रेडियस मेरे को पता है 10, ये मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से, मैंने सॉल्व किया, उसका दुगना किया लास्ट में, क्योंकि एलएम निकालना है मेरे को। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो आज की क्लास में हमने बहुत दमदार क्वेश्चन देखे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दमदार क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आज की क्लास के। ठीक है, और ये ढूंढने से इतने आराम से नहीं मिलेंगे कि आपको एक जगह रखे हुए मिल जाए। हाँ, मेरी लक्ष्य दोस्तों बुक में आपको जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने बनाई है वो तो अपने हिसाब से बनाई है। ठीक है, पर वैसे एक जगह रखे हुए नहीं मिलेंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे किसी ना किसी एग्जाम के ही हैं उसमें से। ठीक है, पर यूनिक क्वेश्चन है, सब में सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आप सभी मानेंगे इस बात को। ठीक है, तो उम्मीद ये करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, और मेरी मेहनत भी आपको पसंद आ रही हो। ठीक है, क्योंकि पता है क्या है, क्लास करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
इससे मन भी डाइवर्ट रहता है, मैं आपको सही बात बताऊं। ठीक है, आपको क्या लगता है, कई लोग बच्चे ये सोचते हैं यार सर छुट्टी लेके बैठे हैं। छुट्टी लेके बैठने में बहुत ज्यादा परेशानी है। जो आदमी काम करता है ना, उसे काम करना ही अच्छा लगता है। आप जैसे पढ़ाई करते हैं ना, जिस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे ना, क्योंकि अभी करियर सेटल्ड नहीं हुआ है आपका, ठीक है, तो जब सेटल होगा तब जाके आप कहेंगे चल यार अब पढ़ाई छूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम हमारा काम ही यही है, ठीक है। तो जब आदमी अपना काम नहीं करता ना डेली का, तो अनस्टेबल सा रहता है और मन जो है नेगेटिव चीजों में ज्यादा रहता है। कोरोना वोरोना की जैसी खबर आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों से भी ये कहूंगा, इस चीज में दिमाग लगाइए, पढ़ाई में दिमाग लगाइए, ठीक है। और एक चीज और भाई, एक चीज और मंडे कहाँ से, नेक्स्ट क्लास, मंडे बहुत दूर है भाई अभी। नेक्स्ट क्लास है आपकी कल, ठीक है। कल 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 एक सेकंड हो जाइए, कल मैं कितने बजे क्लास ले सकता हूँ आपकी। कल मैं क्लास लेता हूँ आपकी सुबह 9:30 बजे, ठीक है। कल मिलने वाले हैं हम सुबह 9:30 बजे, ठीक है। कल सुबह मिलते हैं सुबह 9:30 बजे सभी लोग, ठीक है। अब पता है ज्यादा कुछ ज्योमेट्री में बचा नहीं है, ज्यादा कुछ ज्योमेट्री में बचा नहीं है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर वाला पार्ट मैं मेंसुरेशन में ही लेता हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। कोई क्वाड्रिलेटर में लिमिटेड क्वेश्चन है जो एंगल वेंगल पे आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन एरिया वगैरह के ही आते हैं, तो वो मेंसुरेशन में ही लेंगे, ठीक है। पर ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटर वाला पार्ट बहुत छोटा सा रहता है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रहता है। तो मेंसुरेशन में हम उसे लेने वाले हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में विद एंगल वगैरह सारे क्वेश्चन हम उसमें ही लेंगे, ठीक है। पर ज्योमेट्री के अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाल ही फिलहाल ही में, ठीक है, लेटेस्ट, अगर आप देखें, ठीक है। पॉलीगन भी लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे, पॉलीगन क्यों नहीं लेंगे। लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन जो कुछ अलग हैं, अब हम वो लेने वाले हैं केवल, ठीक है। बाकी कोटा पूरा हो चुका है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखिए, यानी कल सुबह 9:30 बजे। जय हिंद।